सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे बाबा जी की या सतगुरु की, भगवान की तीन तरह की भक्ति। तो पहली भक्ति तो है कर्म इंद्रियों की, दो हाथ दो पैर एक जीवा। दूसरी होती है ज्ञान इंद्रियों की, जिसमें कि शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध, आंख कान नासिका चमड़ी और जीवा। ये ज्ञान इंद्रिय होती है जो शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध इसका ज्ञान देती है। दो हाथ दो पैर जीवा, ये कर्म इंद्रिय होती है। और तीसरी है मन की भक्ति। इसमें सबसे विशेष है मन की भक्ति। तो कुछ लोग हमारे इंडिया में देखो इतने ज्यादा मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, सत्संग कीर्तन है, गुरुओं का अंबार डाल रखा है, लेकिन इतना इधर पाप भी उतना ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी देशों में। इतने करप्शन, रेप, ठगी, ठोरी हिंदुस्तान में है जितनी अपनी बाहरले देश में, अब्रॉड में, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों में तुम्हें नहीं देखना है। और यहाँ धर्म का तुम देखते हो प्रचार है, इतने मंदिर है, 33 कोटि देवी देवता है, 9 नाथ है, 83 सिद्ध है, गुरु है, पीर है, पैगंबर है, सिंह है, शहीद है, बहुत कुछ है धर्म के साथ जुड़ा हुआ। और कितना प्रचार है, घर घर मंदिरों में कीर्तन हो रहा है, पाठ हो रहा है, ये हो रहा है, रामायण पाठ, गीता पाठ, वाणी का पाठ, लेकिन फिर भी यहाँ इतना ज्यादा पाप है, करप्शन है, ठगी है। वो क्यों? क्योंकि गुरु सही नहीं मिलता और ज्ञान सही नहीं मिलता। इसलिए सही साधना वो कहता 4 धाम की यात्रा कराओ, ये कराओ, कर्मकांड में डाल देता है। तो अब वो बेचारा क्या है, कहीं हरिद्वार जाओ, 4 धाम की, इसमें कौन गया? शारीरिक श्रम लगा, प्यार गए तुम्हारे, और वहां तुम जाके घर परिवार संसार का चिंतन करते जा रहे हो, पैसा भी तुमने खर्च किया और कुछ दरबार चढ़ाइयों पे है, तो शारीरिक श्रम भी लगा, प्लस पैसा भी गया, प्लस टाइम भी गया, और शरीर से सिर्फ यात्रा करके आगे उल्टा और अहंकार हो गया कि मैं हर साल गुफा पे जाता हूँ, हर महीने पीर नगाए जाता हूँ, तिरुपति बाला जाता हूँ, 4 धाम की है, मैं द्वारका गया हूँ, मैं हरमंदिर साहब गया हूँ, जब मैं वहां गया हूँ। इसका और उल्टा प्रभु व्यापक सर्वत्र सर्वाना, भगवान ने कहा मैं हर जगह दन्ने जट ने तो घर में ही भगवान को बुला लिया था। जब नरसिंह ने खंबे से ही निकल के प्रहलाद को ये दिखा दिया मैं तो हर जगह पे हूँ। तो जिनको सही गुरु सही ज्ञान नहीं मिलता वो सोचते हैं यहाँ अपने घर वाले मंदिर में तो कुछ नहीं है, मोहल्ले वाले में वो बहुत बड़ा मंदिर है, सिर्फ वही भगवान बैठा है, वही भगवान का सिर्फ निवास है। लेकिन प्रभु व्यापक सर्वत्र सर्वाना, भगवान कहता है कि मैं हर जगह पे हूँ, मैंने जो भी बनाया उसमें पूरी तरह समा गया, तेरे अंदर ही हूँ मैं बैठा हुआ। लेकिन कुछ लोग इस बात का ज्ञान ना लगते हुए और पूर्ण गुरु के नाम मिलने से समथिंग इज बेटर देन के कुछ भी नहीं है तो चलो ठीक है, यात्रा की यात्रा करो, छुट्टियां पड़ी हैं, टाइम पास हो जाएगा, इस तरह से भी लोग यात्राएं और वहां जाके भी वही अपने घर परिवार संसार की बातें, काम क्रोध लोभ अहंकार की बातें, निंदा चुगली करके के अब ये दरबार आ गया जी, मंदिर आ गया जी, सुधर जाओ जी, समझ जाओ जी, बाकी जगह भगवान थोड़ी है। तो इसलिए कुछ लोग यात्राओं पे ही अपना सारा जीवन बिता देते। यात्रा शरीर करता है, शरीर नश्वर एंड में उसका जीरो रिजल्ट होता है, टाइम वेस्ट करता है अपने जीवन का, और पैसा भी लगाता है और शारीरिक श्रम भी लगाएगा। दूसरी है ज्ञान इंद्रियों की भक्ति। एक कर्म इंद्रियों की भक्ति से अच्छी है जो यात्राओं में फंसे हैं पर जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं जीवन में, बिल्कुल ही नास्तिक है समथिंग। उसका शुरुआत हो कि यात्रा क्या होती है, तीर्थ क्या होती है, गुरु बनाए, पहले ज्ञान ले। पहले तीर्थों पे लोग जाते थे, वहां संत महात्मा लोग होते थे, 1 हफ्ते के लिए जाएंगे, इतने वहां ज्ञान लेंगे, सत्संग लेंगे, प्रवचन सुनेंगे, जिसका भी अवतार वहां पे हो उसके राधे इष्ट का ग्रंथ पंथ उसका अवतार लीला का ग्लस लेंगे, जानेंगे। अब वहां गुरु पीर साधु संत पीर रहे नहीं, हर जगह ठगी पैसा बिजनेस शुरू हो गया, इसलिए वहां जाओ भी 2 मिनट में धक्का दे देते हैं, चलो आगे चलो आगे। तुम इतनी यात्रा भी करते जाते हो और वहां मूर्ति का ही दर्शन करना है तो वहां किसी मंदिर में भी मूर्ति है, तुम्हारे घर में भी मूर्ति है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े लोग ऐसा करते हैं। दूसरा ज्ञान इंद्रियां जो चौकी लगाते हैं बाबा जी की, पीर बाबा जी की, माता रानी की, उसमें जो ज्ञान इंद्रियां जुड़ती हैं, आंखों से दर्शन, जुबान से गाना, कानों से सुनना, अगर उसमें मन का जुड़ाव नहीं है
क्योंकि जब हम सोए होते हैं, शरीर पड़ा है, लेकिन मन देख भी सकता है, मन सुन भी सकता है, मन वो सब कुछ फील करता है, क्योंकि मन के अंदर सूक्ष्म सारी इंद्रियां पड़ी होती हैं, कर्म भी और ज्ञान भी। इसलिए शरीर बिस्तर पे सोया हुआ है और मन घूम रहा है, तो वो बंदा देख भी रहा है, सुन भी रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ऐसे ही इन ज्ञान इंद्रियों की भक्ति में, चौकी में, जिसकी चौकी है, पहले उसको मन में लाओ। जैसे जिससे बात करनी है अपनी बेटी से, बेटे से, संसार में, उसको पहले मन में लाते हैं, फिर उससे बात करते हैं। ऐसे ही लेकिन पहले लोग बाबा जी को, गुरु को, सतगुरु को, माता रानी को, पौणारी को, लखदाता जी को, या जिनके नाम की भी चौकी लग रही है, उनको मन में ना लाते हुए सीधा कीर्तन चौकियों में इन इंद्रियों का जुड़ाव करते हैं। ये इंद्रियां तो कुछ देर के लिए पवित्र हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी जो इंद्रिय है, मन और ये बुद्धि, जिसको जोड़ के पापों से मुक्ति पाने जाना, क्योंकि मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। मन ही सबसे बड़ा हमारा शत्रु है, जिसके खिलाफ हमने जंग छेड़नी है। और फिर ये मन ही कुछ दिनों के अभ्यास के बाद जब बार बार तुमसे हार जाएगा, तो तुम इस मन पे विजेता हो जाओगे। ये बुद्धि, मन, इंद्रियां तुम्हारी गुलाम हो जाएगी। तो यही मन तुम्हें कीर्तन, भजन, सत्संग, अपने जीवन के कल्याण, साधना की तरफ, सिमरन की तरफ लगाएगा, चलाएगा, और तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। शुरू में इसके खिलाफ जिहाद या जंग छेड़नी पड़ती है। जैसे संसार में सारे काम मन की नहीं बातें हम मानते, बुद्धि की मानते कि सोए रहो, नहीं, बुद्धि की सुनो। बहुत ज्यादा एक्टिवा तेज चला दो 150 पे, नहीं, बुद्धि की सुनो। तो नंगे हो जाओ, नहीं, बुद्धि की सुनो, संसार क्या कहेगा। तो हर जगह हम बुद्धि की सुनते हैं, लेकिन गुरुपीठ संतों गिरो प्रवचन में हम मन की सुनने लगते हैं, क्योंकि मन पापी अनंत जन्म से, मन को मनोरंजन चाहिए। तो यहाँ निरंजन की दुनिया है, और वहां का अभ्यास बहुत लंबा है, यहाँ का अभ्यास उतना किया नहीं है। अभ्यास यहाँ का भी करेगा, थोड़े दिन बाद उसको रस आएगा, आनंद आएगा। जब गंदी गंदी चीजों से, मीट शराब, अंडों से, निंदा चुगली से और दोष से ये मन जुड़ गया अभ्यास के बाद, तो भगवान का नाम, गुण, रूप, रूप लीला, धाम, संत, ये तो परम आनंद, परम शांति, परम सुकून है। एक बार कुछ दिनों के अभ्यास के बाद मन को जब रस आने लगेगा, फिर वो ठोकर मार देगा पूरे संसार को, नश्वर चीजों को। इसलिए ये ज्ञान इंद्रियों की भक्ति है, जो मन से पहली वाली भक्ति से अच्छी है, पर इसमें मन का जुड़ाव होना चाहिए। प्लस इंद्रियां भी जुड़ जाए, सोनों पे सुहागा आ जाएगा। इंद्रियां नहीं जुड़ेगी तो इंद्रियां इधर उधर, वो देखो कीर्तन चल रहा है, कीर्तन को इधर उधर, कहीं आवाज हुई कान उधर चलेगी, कहीं कोई आया वो उधर चला गया आंखें। तो इसलिए इंद्रियां अपने विषयों की तरफ अट्रैक्ट होती है, फिर भड़काती है मन, फिर उनको सपोर्ट करता है। इसलिए ज्ञान इंद्रियां भी जुड़ी हो और प्लस पहले मन जुड़ा हो, तो ये पहली वाली भक्ति से अच्छी है। और तीसरा, मन की भक्ति, बैठ के सिमरन करना, मन बुद्धि का अपने दादे इष्ट और गुरु के साथ सत्संग करना, उनके चरणों में मन बुद्धि का समर्पण करना, ताकि संचित कर्मों का सारा पापों का जो भोग है, जब अपना अस्तित्व ही उनके चरणों में मिट जाएगा, राम नाम में, कृष्ण नाम में, माँ के नाम में, सदगुरु के नाम में, तो जब मैं ही नहीं रहेगा, मैं कौन, मेरा कौन, तो एक तो शरीर है, तो फिर वो शरीर व्यक्ति वस्तुओं के लिए पागल रहा, एंड में 84 लाख घूमेगा। अब उसको तत्व ज्ञान मिल गया कि मैं कौन, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, परमात्मा हरि गुरु ही मेरे हैं, और ये मानव चोला मिला है ज्ञान पाके के इस कैद से निकलने के लिए। तो वो मन से नाम जप करेगा, सिमरन करेगा, और शारीरिक वो चाहे सेवा कर रहा है, जब कुछ भी कर रहा है इंद्रियों से। तो तीसरी में मन की भक्ति, मन बुद्धि का अपने राध इष्ट को, सदगुरु को जुड़ाव या समर्पण, जब मन बुद्धि का दान करना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। क्योंकि तन की सेवा, गुरु को लाखों काम करने, 24 घंटे नहीं बन सकती, तुम्हें भी बहुत सारे काम है, इसलिए तुम्हें भी तन की सेवा 24 घंटे बन सकती। धन किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, तो ये मन की भक्ति। अब जहाँ मर्जी बैठ के गुरु ने जो शब्द दिया, सिमरन है, जब प्रभु के जो भी नाम है, इसको मन ही मन में भक्ति नाम जप इसका करते रहे, और बात इंद्रियों से ड्यूटी करते रहे, तो निरंतर जब से पाप नष्ट होंगे
और धीरे धीरे रस आना शुरू हो जाएगा। जैसे शराबी को शराब लग जाती है, कामी को काम लग जाता है, तंबाकू को तंबाकू लग जाता है। माँ के पेट से ऐसा नहीं था, वो बाद में अभ्यास करने के बाद उसको ये आदतें लगी। ऐसे ही गंदी गंदी चीजों का अभ्यास की आदत लगी, तो जो सिमरन करता ही जाएगा राम 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 राम, या हरे कृष्णा, या राधे 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 राधे, तो कुछ दिनों के अभ्यास के बाद एक तो पाप कम होते जाएंगे, संचित कर्म जलते जाएंगे, और जब पुण्य और सात्विक गुण आएगा, पिछले जन्मों के अच्छे कर्म और ऊपर से भी आज चल ही रहा नाम जब, तो बहुत बड़ा वो जंप कर जाएगा भक्ति की दुनिया में, साधना की दुनिया में। और ये मन की भक्ति किसी भी अवस्था में, किसी भी जगह पे, कहीं भी बैठ के हो सकती है, जिसके लिए ना मूर्ति की जरूरत है, ना ही इसके लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की जरूरत है, ना ही इसके लिए तीर्थों की जरूरत है। तो इसलिए अगर तीनों चीजें तुम्हारे पास, तन मन और धन, तो फिर तीनों को जोड़ दो ताकि और ज्यादा जल्दी तुम्हारी पात्रता बने, कृपा हो, जीवन सफल हो, भगवत प्राप्ति जिसके लिए जब मानव चोला मिले वो काम हमारा सफल हो जाए, और हम इस 84 लाख की कैद से जहाँ दुखी दुख है सजा ही सजा बाहर आ गए। तो ये है सिमरन मन की भक्ति। इसलिए तन की भक्ति 24 घंटे नहीं हो सकती। धन किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, जिसके पास नहीं है वो धन की सेवा से आजाद है, वो तन मन से करे। जिसका तन भी बीमार है वो मन की भक्ति करे। जो तीनों से कर सकते हैं वो तीनों से करे, ताकि फुल स्पीड से उनकी साधना बढ़े, शरणागति बढ़े, भगवत प्राप्ति की तरफ वो बढ़ते जाए। आनंद प्राप्ति एक तरफ प्रकाश होता जाएगा, अंधकार जाता जाएगा। ऐसे ही वो तीनों से जो करेंगे, जब विशेष मन से जो करेंगे, वो उनकी भक्ति सिद्ध भक्ति हो जाएगी, और उनको भक्ति करने से वो निहाल और मालो माल हो जाएंगे। जय भगवान।